नवंबर 1949 की सुबह अंबाला सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। फांसी के तख्त की तरफ जाते वक्त उन दोनों ने अखंड भारत अमर रहे का नारा लगाया। फांसी के बाद जेल में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। महात्मा गांधी की हत्या में 9 आरोपी थे। उन पर 8 महीने तक लाल किले में बनी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। गोडसे और आप्टे को फांसी हुई, कुछ को उम्र कैद हुई और कुछ बाद में बरी हो गए, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर दोष मुक्त हो गए। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:15 बजे थे। भारत को आजादी मिले 6 महीने हुए थे। महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उनके साथ मौजूद गुरबचन सिंह ने कहा, बापू आज थोड़ी देर हो गई। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, जो देर करते हैं उन्हें सजा मिलती है। और कुछ ही मिनट बाद एक शख्स सामने आया और 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतार दी। ये शख्स नाथूराम गोडसे था। गोली मारने के बाद गोडसे ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पकड़ लिया। जल्द ही साजिश में शामिल नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी गिरफ्तार हुए। 6 दिन बाद मुंबई पुलिस सावरकर के घर पहुंची। सावरकर ने पूछा, क्या मुझे गांधी हत्या मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं? जवाब में पुलिस ने हामी भरी। इस मामले में एक आरोपी दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बना। बड़गे ने सावरकर के खिलाफ गवाही में 4 अहम बातें बताई कि 14 जनवरी को आप्टे, गोडसे और बड़गे ने हथियार समेत सावरकर के घर में उनसे मुलाकात की। वो नीचे रुके थे। आप्टे ने बड़गे को बताया कि सावरकर ने गांधी की हत्या का फैसला कर लिया है। ये काम गोडसे और आप्टे को सौंपा था। 17 जनवरी को सावरकर ने मराठी में कहा था, सफल होकर लौटना। के इन आरोपों पर सावरकर ने खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐसी दलीलें दी जिससे कोर्ट को और सबूतों की जरूरत पड़ गई। अपने पहले मुलाकात वाले आरोप पर सावरकर ने कहा, मेरी कोई मुलाकात गोडसे या आप्टे से हुई है, इसे साबित ही नहीं किया जा सकता। मेरे घर में अक्सर लोग आते जाते रहते थे। हो सकता है वे अक्सर मेरे घर में ही रहने वाले धामले, भिंडे या कासर से मिलने आए हों। गोडसे और आप्टे खुद भी इनकार कर चुके हैं कि वे कभी हथियारों के साथ मुझसे मिले थे। हत्या की प्लानिंग से जुड़े दूसरे आरोप पर सावरकर ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है। हो सकता है आप्टे ने अपने हिंदू संगठनवादियों पर धाक जमाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया हो, या हो सकता हो प्रोसिक्यूशन ने एक चाल के तहत ये आरोप रचा हो। अपने तीसरे और चौथे आरोप यानी सफल होकर लौटने वाली बात और हत्या की भविष्यवाणी वाले आरोप पर सावरकर ने कहा, मैंने उस दिन, उसके पहले या बाद में भी दोनों को देखा तक नहीं। दूसरी बात, बड़गे खुद ये कह चुका है कि वो मेरे घर के नीचे था। ऐसे में वो पहली मंजिल की बातचीत कैसे सुन सकता है? अगर मैंने गोडसे और आप्टे से कहा भी हो कि सफल होकर लौटना, तो ये कैसे माना जाए कि मैंने किस मामले पर ये कहा होगा? हो सकता है मैंने दोनों को हमारे डेली न्यूज़पेपर अग्रणी या हिंदू राष्ट्र प्रकाशन लिमिटेड के शेयर बेचने के लिए कहा हो। इन दलीलों से गांधी की हत्या के मामले में सावरकर बरी कर दिए गए, क्योंकि आरोप साबित करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं था। कानून के मुताबिक अगर किसी साजिश को अदालत में साबित करना हो तो इसकी पुष्टि इंडिपेंडेंट गवाहों के जरिए की जानी चाहिए। हालांकि ये सस्पेंस आज भी बरकरार है कि अगर निचले अदालत ने सावरकर को बरी किया था तो सरकार ने हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। इस केस के आरोपियों में से एक डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे के वकील पीएल इनामदार ने अपने संस्मरण द स्टोरी ऑफ द रेड फोर्ट ट्रायल 1948-49 में लिखा है कि गोडसे उम्मीद कर रहा था कि सावरकर उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन सावरकर ने एक बार भी उसकी ओर देखा तक नहीं।